बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 के लेके आए हैं, जो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसका सेट ए लेके आए हैं, जिसकी तैयारी आपको वार्षिक परीक्षा के लिए करना है। जो अभ्यास सेट आपको स्कूलों में दिए जा रहे हैं, उसका सेट ए आपको स्कूल में मिल चुका है। इसी के बाद सेट बी, सेट सी और सेट डी मिलेंगे। तो आपको इनकी तैयारी करना है। आपको घर बैठे करना है। तैयारी कैसे करना है देखिए, हमने यहाँ पे बताया है। आपका समय 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक 75 अंक का रहेगा, और निर्देश दिए निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? कथन किससे संबंधित है? अ नंबर बांध विस्थापित से, ब नंबर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, स नंबर बीमारी से, और द नंबर देश की सुरक्षा से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर बांध विस्थापित से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? अ नंबर ब्रिटेन, ब नंबर रूस, स नंबर क्या है एशिया, और द नंबर स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर स्विट्जरलैंड। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरगिट से तात्पर्य था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? गिरगिट बोल दिए थे। गिरमिट से तात्पर्य था। अ नंबर एग्रीमेंट, ब नंबर किसान, स नंबर लेबर, और द नंबर सामंत। इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर एग्रीमेंट। गिरमिट से तात्पर्य है किसका? एग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका की राजधानी है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए श्रीलंका की राजधानी क्या है। कोलंबो, टिमोमाली, बटिकालोआ और जाफना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। अब बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर का, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये है, व्यक्ति की गरिमा ये भी है, कानून के समक्ष समानता ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जो स नंबर का आएगा, बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के इसमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? अ नंबर पश्चिम बंगाल, ब नंबर तमिलनाडु, स नंबर हरियाणा, और द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर तमिलनाडु। नेक्स्ट आगे का प्रश्न देखते हैं, आगे क्या दिया है। चलिए अब आती है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके कितने प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। 6 क्वेश्चन है इसमें। इसका पहला नंबर क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है। प्रश्न क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है। तो एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या कहलाता है? बॉक्साइट। क्या कहलाता है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इस टाइप से लिख देंगे आप, बॉक्साइट। ये क्या हो गया? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का कच्चा माल। फिर सेकंड नंबर क्या है? गार्ड सेव अवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है। तो ये कहाँ का राष्ट्रगान है? तो ब्रिटेन। तो कहाँ का लिख देंगे यहाँ पे? कहाँ का राष्ट्रगान है? ब्रिटेन का है। तो इसका आंसर हो गया ब्रिटेन। इसे यूके भी कह सकते हैं। फिर क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां खालिस्तान है। तो ये परस्पर निर्भर गतिविधियां हैं। प्राथमिक में जो आती है, द्वितीयक में और तृतीयक की क्या होती है? परस्पर निर्भर हैं। तो कौन सी गतिविधियां होंगी? ये परस्पर निर्भर गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो जो भारत में जो सामाजिक विभाजन किसके आधार पर? जाति धर्म या जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो यहाँ पे आप जाति धर्म भी लिख सकते हैं या जातिवाद लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य खालिस्तान से की गई। किससे की गई बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से? तो वह है आपका हरियाणा। क्या है आपका? हरियाणा। किससे की गई है? हरियाणा से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का मतलब खालिस्तान का शासन है। तो लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनता। किसका शासन आ जाएगा यहाँ पे? जनता का।
लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। इस प्रकार से बच्चों आपके यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं। चलिए सही जोड़ी देखते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बताइए, यहाँ से देख सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग वह है आपका कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर पार्क के लिए। किसके प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर पार्क, ई नंबर का आ जाएगा। तो उसके बाद गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा, गोलमेज सम्मेलन का आंसर लंदन में। मानव विकास रिपोर्ट का संबंध किससे है? यह है UNDP, 100 नंबर आ जाएगा इसके साथ। उसके बाद वाणिज्य का संबंध है राज्य सूची से, और प्राकृतिक पतन आ जाएगा आपका मुंबई में। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग, 1 नंबर हो गया ये आपका। यहाँ पे ये कौन सा नंबर हो गया? 1 नंबर। बेंगलुरु ये सॉफ्टवेयर पार्क, ये 2 नंबर में आ जाएगा। गोलमेज सम्मेलन 3 नंबर में आ जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट UNDP ये 4 नंबर में आ जाएगा। वाणिज्य का संबंध किससे? राज्य सूची से, तो ये 5 नंबर। उल्टा चल लीजिए, प्राकृतिक पतन क्या है? मुंबई में है, तो ये 6 नंबर। इस प्रकार से हमने ये सही जोड़ी आपकी मिला दी है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग, बेंगलोर सॉफ्टवेयर पार्क है। फिर गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ? लंदन में। मानव विकास UNDP, वाणिज्य का राज्य सूची, और प्राकृतिक पतन हो गया मुंबई। इस प्रकार आपके यहाँ सही जोड़ी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं इसका। भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली। किसके बीच चली? मुंबई से थाने के बीच चली। इसने कितनी दूरी तय की थी? तो बताइए इसने कितनी दूरी तय की थी? इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितने किलोमीटर की दूरी? 34 किलोमीटर। और कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? किसे घोषित किया था? आचार्य विनोबा भावे। किसे? आचार्य विनोबा भावे। लिख लेंगे बच्चों आप, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखिए। तो कौन सा है? कोचिन। कौन सा पोताश्रय है? कोचिन पोताश्रय है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन था? तो यह महात्मा गांधी का कथन था। किसका कथन था? धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है, वह विमुद्रीकरण कहलाती है। विमुद्रीकरण क्या कहलाएगी? विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूकैसल और ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो न्यूकैसल और ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी और उसके साथ के कार्यकर्ता या सहयोगी ने किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, सत्य असत्य? तो इसका आंसर सत्य आ जाएगा, ये सही है। वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सत्य आ जाएगा। स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, यह कथन असत्य है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, बिल्कुल इस कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 5, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं, गलत। काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, ये गलत है, ये कथन गलत है। आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, सत्य असत्य? तो इसका आंसर सत्य आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपके हमने यहाँ पे 5 प्रश्न बताए, जिसमें विकल्प है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, एक वाक्य है, एक शब्द में उत्तर और सत्य असत्य। इसके बाद आपके अगले प्रश्न है 6, 7, 8, तो इन्हें आने वाली वीडियो में इनके हम उत्तर सहित आपको बताएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो
विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य बताएं। कौन से विषय के? सामाजिक विज्ञान के। और सामाजिक विज्ञान का सेट कौन सा था? सेट ए। और किस कक्षा के? जी कक्षा 10 के। ये इसके हमने प्रश्न उत्तरी जो बताया, ये समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।